अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। मैं वीडियो काफ़ी दिनों के बाद अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि आजकल लास्ट ये डेज़ चल रहे हैं फाइलिंग के, तो टाइम बहुत शॉर्ट होता है। टाइम नहीं मिल रहा था। अब मेरा बड़ा दिल था कि वीडियो बनाऊँ। तो बहरहाल मैंने कोशिश की है कि आपको जो एक टॉपिक पे नॉन रेजिडेंट्स बहुत ज़्यादा मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे, तो मैंने सोचा मैं इस पे वीडियो अपलोड करके आपको अपना स्टांस बता देता हूँ कि हम क्या करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है ना नॉन रेजिडेंट का, वो ये है कि जी नॉन रेजिडेंट जो पर्सन है, एज़ पर लॉ तो जो 116 का सेक्शन है उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि जी नॉन रेजिडेंट बंदा अपनी वेल्थ स्टेटमेंट फ़ाइल ना करे, तो फिर हम क्यों फ़ाइल करते हैं या हमें क्यों फ़ाइल करनी चाहिए। और अक्सर कंसल्टेंट कहते हैं नहीं जी आप ना फ़ाइल करें। अब देखें मेरा जो इसमें स्टांस है, आपने मेरी जितनी भी वीडियोस नॉन रेजिडेंट की देखी होंगी, मैंने किसी भी वीडियो में ये नहीं कहा कि नॉन रेजिडेंट अपनी वेल्थ स्टेटमेंट ना फाइल करें, क्योंकि उसकी मेन जो वजह है ना वो मैं आपको देखें बताता हूँ। सबसे पहले तो अगर आप कहते हो कि जी मैंने फ़ाइल नहीं करनी, तो फिर आपको किसी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल आप यहाँ से डिक्लेरेशन में आएँ, ओरिजिनल में आएँ, यहाँ से नॉन रेजिडेंट वाला फॉर्म जिस साल का भी सबमिट करना है, बस इसको ओपन करें, इसकी वेरिफिकेशन करें पिन दे के और इसको सबमिट कर दें। आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी। आप कुछ भी ना लिखें वेल्थ स्टेटमेंट में, रिटर्न सबमिट हो जाएगी। लेकिन मैं इसको रिकमेंड क्यों नहीं करता, उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ कि मैं क्यों प्रेफर करता हूँ कि आपको अपनी वेल्थ स्टेटमेंट लाजमी फ़ाइल करनी चाहिए। उसकी सर देखें एक मेन जो वजह है ना वो ये है कि पाकिस्तान में अगर हमने रहना है और पाकिस्तान में काम करना है ना, तो फिर हम सिर्फ किताबों को लेके नहीं चल सकते। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस तो कोई चीज़ ही नहीं है यहाँ पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को लोग नहीं मानते। आपके सामने हालात हैं। हमने अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी होती है। हम जो भी काम करेंगे हमने ये सोचना होता है कि कल को नोटिस आ गया तो मैं इसका क्या रिप्लाई करूंगा। उनको समझाना तो बाद में वो एक बड़ा मसला होता है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम फाइलिंग ही इस तरह करें कि वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, कोई नोटिस आए ही ना, और अगर आ जाए तो ऑनलाइन ही रिप्लाई करें तो मामला सॉल्व हो जाए, हमें उससे फिजिकली जाना ही ना पड़े। क्योंकि जब फिजिकली आप जाओगे तो आप जितना मर्जी उनको डाटा दे दो, कोई हज़ार में से कोई कह दो कोई एक आधा अल्लाह का बंदा ऐसा होगा जो बगैर पैसे लेके आपका काम कर देगा, वरना किसी ने मेरिट पे नहीं करना, उन्होंने सारों ने पैसे लेने होते। ये सब कोई पता है, कोई माने ना माने अलग बात है। अच्छा अब इसमें होता क्या है देखें, अगर आप वेल्थ स्टेटमेंट फाइल नहीं करते, किसी साल आपने एसेट्स परचेज किए, आपने वेल्थ स्टेटमेंट फाइल नहीं की, तो आपको एफबीआर का नोटिस आ जाता है जी आपने वेल्थ स्टेटमेंट नहीं फाइल की, आपने एसेट तो बाय किया था, आपका टैक्स भी डिडक्ट हुआ है। जब आपका टैक्स भी डिडक्ट हो रहा है तो आप अपनी वेल्थ में एसेट्स क्यों नहीं शो कर रहे। अब आप उसको बताते हो कि जी मैं नॉन रेजिडेंट हूँ, वो कभी तो मान लेंगे कभी वो नहीं मानेंगे। लेकिन इसके अलावा क्या होता है, कुछ नॉन रेजिडेंट्स बल्कि ज़्यादातर ऐसे होते हैं कि आपकी पाकिस्तान में इनकम जनरेट हो रही होती है, आपका आरडी अकाउंट है, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है, सेविंग अकाउंट है, अब उस पर आपको प्रॉफिट मिल रहा होता है। तो जब आपको प्रॉफिट मिलता है तो फिर आपका ये जो नॉन रेजिडेंट वाला फॉर्म होता है जिसमें नो सोर्स ऑफ इनकम इन पाकिस्तान लिखा हो, ये तो वैसे ही ख़त्म हो जाता है। आप ये तो कर ही नहीं सकते। आपने तो नॉर्मल रिटर्न करनी होती है, और नॉर्मल रिटर्न के बीच में अगर आप अपनी इनकम डालोगे और उसके अंदर वेल्थ स्टेटमेंट नहीं फाइल करोगे तो वो तो गलत हो जाएगी। फिर दूसरा ये भी होती है कि बाज़ दफ़ा नॉन रेजिडेंट्स पर्सन जैसे हैं, उन्होंने अपनी वाइफ के नाम या अपने बच्चों के नाम प्रॉपर्टी ली होती है। अब उनकी वाइफ या उनके बच्चे तो फाइलर नहीं होते। तो अगर ये फाइलर होते हैं तो हम इनकी वेल्थ में इनकी प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर कर देते हैं कि कल को अगर इनकी वाइफ को या इनके बच्चों को नोटिस आता है कि जी आपने ये फ्लैट लिया था, ये अपार्टमेंट लिया था, आपने शो नहीं किया, तो हम रिप्लाई में उनको बता देते हैं कि जी ये जो इनके हस्बैंड है इनकी वेल्थ में ये चीज़ हमने डिक्लेयर की हुई है, तो मामला जो है वो सॉल्व हो जाता है। इसके अलावा इसके बीच में जो एक सबसे बड़ा पॉइंट है मुझे नज़र आता है, वो देखें आप जब भी वेल्थ स्टेट, अब ये जो नॉन रेजिडेंट का फॉर्म है ना, ये मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखो 2024, ये फॉर्म जिस वक्त आया था ना, जिस वक्त पहले साल ये आया था, उस वक्त इसके बीच में ये वेल्थ स्टेटमेंट जो थी ना ये इन्होंने शामिल ही नहीं की थी। मतलब एफबीआर ने ये आई थिंक 2020 या 21 में फॉर्म अलहदा इस तरह दिया था। तो नॉन रेजिडेंट का जो फॉर्म था उसके बीच में वेल्थ स्टेटमेंट होती ही नहीं थी। तो फिर हम उस साल हमने भी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल नहीं की, हम सिर्फ यही फॉर्म ओपन करते थे, हम सबमिट कर देते थे, क्योंकि वेल्थ स्टेटमेंट यहाँ पे थी नहीं। लेकिन अब देखें कि अब क्या एफबीआर को नहीं पता कि ये जैसे हम अगर ये फॉर्म सिलेक्ट कर रहे हैं कि जी इन रिटर्न ऑफ इनकम वॉलेंटरली बाय नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी,
जब उसको पता है कि ये है फॉर्म है ही नॉन रेजिडेंट का, तो वो वेल्थ स्टेटमेंट का फॉर्म आपको क्यों दे रहा है इधर? वो इसलिए दे रहा है कि आप खुद से अगर एज पर लॉ नहीं भी रिक्वायर्ड, तो जब आप फाइलिंग कर रहे हो तो बेटर है कि आप इसको फिल करो और अपना वेल्थ स्टेटमेंट का डाटा यहाँ पे डालें आप। दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करते हो तो देखें, वेल्थ स्टेटमेंट में आपकी रिमिटेंस रिपोर्ट होती है। अब रिमिटेंस के ऊपर कोई टैक्स नहीं होता, ठीक है। आप हर साल जो भी पैसे भेजते हो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। आप फर्ज किया मिनिमम चलें, हम कहते हैं जी आपने एवरी ईयर आप 3 मिलियन ही भेज रहे हो, घर के खर्चे के लिए भेज रहे हो सारा, ठीक है। अब ये 3 मिलियन टोटल वाइट है आपका, लेकिन अगर आप वेल्थ स्टेटमेंट ही फाइल नहीं करते तो आप अपनी रिमिटेंस भी क्लेम नहीं करोगे। आपने फर्ज किया 3 मिलियन भेजा, उसमें से आपने चलें सारा एक्सपेंस भी कर लिया, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम कैश में आपके लिए जो है ना वो वाइट मनी बढ़ाते रहें, कि फ्यूचर में कभी कोई पैसे इधर उधर से आपके पास लोकल आ भी जाए तो हम कह सकें जी हमारे पास कैश पड़ा हुआ था। वो देखेंगे कैश कहाँ से आया, तो हम कहेंगे देखो हर साल हमारे पास रिमिटेंस आ रही है। वो रिमिटेंस का प्रूफ मांगेंगे तो हम बैंक स्टेटमेंट दे के उसको प्रूव कर सकते हैं कि जी देखें हमारी रिमिटेंस थी 3 मिलियन था, हमने रिमिटेंस हर साल भेजी है। बेशक हमारा खर्चा सारा ही हो गया, लेकिन उनको नहीं पता ना, वो खर्चे का पूछेंगे। हम कहते हैं कि जी हमारा खर्चा हुआ 15 लाख, 15 लाख हमारे कैश में सेव हो गया। तो इस तरह से टाइम जैसे जैसे गुजरेगा आप फाइलिंग करोगे तो जो आपकी नेट वर्थ है, आपकी जो वाइट मनी है ना, वो बढ़ती रहेगी। इसका फ़ायदा उस वक्त पता लगता है जिस वक्त आप फंस जाते हो, अचानक आपके पास कोई लोकल अमाउंट बड़ी ट्रांसफ़र होती है, कोई इनहेरिटेंस से अमाउंट आ जाती है जिसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होता। आपको इनहेरिटेंस से पेरेंट्स की तरफ से फ़र्ज़ किया 9 मिलियन मिल गया, अब उन्होंने बैंकिंग चैनल से नहीं ट्रांसफ़र किया, उन्होंने कैश दे दिया आपको, ठीक है। अब अगर हमारे पास यहाँ पे कैश पड़ा होगा ना, तो हम इनहेरिटेंस उसको शो ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है जैसे ही हमने इनहेरिटेंस में अमाउंट डालनी है, सिस्टम ने नोटिस भेज देना है, उसको जस्टिफाई करने के लिए हमें अच्छा खासा मुश्किल होगी और हो सकता है उसके ऊपर वो टैक्स भी लगा दें। तो ये जो अमाउंट इस तरह की होती है ये फिर हमारे काम आती है। फिर इसके अलावा पाकिस्तान में आपको सबको पता है, एक प्रॉपर्टी अगर डीसी वैल्यू उसकी 50 लाख है तो एक्चुअल में वो 2.5 करोड़ की होती है। अब होता ये है कि एग्रीमेंट पे हम उसको बैंक टू बैंक 5 मिलियन पे करते हैं, बाकी जो 2 करोड़ है उसको कैश देना होता है। तो ये जो वाइट मनी होती है मेरे भाई, ये आपको वहाँ पे काम आती है। आपको अक्सर कंसल्टेंट जो समझा रहे होते हैं जी वेल्थ स्टेटमेंट ना फाइल करें, वो ना फाइल करें, वो सीधी सी बात ये कि आप जैसे कबूतर आंखें बंद कर लेते हैं ना बिल्ली को देख के, बस आप सर से अपनी वो कह दो जी मैंने फाइल कर ली, मैं फाइलर हूँ। लेकिन जिस वक्त आपको मसला हो गया, आपका काम फंस गया, कहीं पे प्रॉपर्टीज डिक्लेयर नहीं हुई और अचानक किसी साल आपने प्रॉपर्टी सेल करनी हुई, वेल्थ में आपके कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, तो मुझे बताएं आप 7E का फॉर्म कैसे फिल करोगे जब आपने वेल्थ स्टेटमेंट ही नहीं फाइल की? तो कैपिटल एसेट्स में तो आपने वैल्यूज ही नहीं डाली हुई, तो 7E का फॉर्म कैसे डालोगे? नॉन रेजिडेंट्स के लिए लॉ में बड़ी एग्जाम्पशन है कि जी नॉन रेजिडेंट जो है ना वो बैंक पे जो प्रॉफिट मिलेगा उस पर कोई टैक्स नहीं है। किसी भी बैंक के पास चले जाएं, मजाल है जो मान जाए, सारे टैक्स काटेंगे। आप प्रॉपर्टी लेने चले जाओ, बेचने चले जाओ, नॉन रेजिडेंट के ऊपर ना 236K है ना जो 236C है, लेकिन कोई भी एक बंदा बगैर पैसे दिए रजिस्ट्री नहीं करवा सकता, आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप जहां मर्जी उनको बता दो कि भाई मैं नॉन रेजिडेंट हूँ, मेरे पास ये पासपोर्ट है, मेरे पास इकामा है, मेरे पास कुछ भी नहीं मानेंगे, वो कहेंगे टैक्स देना है, ठीक है। तो इसलिए मेरे भाई बात यह है कि अगर पाकिस्तान में आपने रहना है तो मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा, वेल्थ स्टेटमेंट बेशक लॉ में लिखा हुआ है कि ना फाइल करें, लेकिन यहाँ पे कौन लॉ को फॉलो करता है? जब आपको नोटिस आ गया तो आपको कोई नहीं संभालेगा, वो आपने अकेले नहीं हैंडल करना है, ठीक है। तो मेरा मशवरा ये है कि देखिए आप नॉन रेजिडेंट हैं तो आपको वेल्थ फाइल करते हुए क्यों डर लगता है? मतलब आपने कोई चोरी तो नहीं की, आपकी वाइट मनी है, आप रिमिटेंस भेजें, हर साल रिमिटेंस डिक्लेयर करें, जो बैंकों में प्रॉफिट आया है वो डालें, अपने एसेट्स को शो करें, जो आपने बच्चों के नाम अपनी वाइफ के नाम एसेट लिए हैं वो डालें। कल को वो प्रॉपर्टी सेल करते हो तो आपकी वाइट मनी होती है, क्योंकि आपकी मनी ट्रेल पूरी होती है। जब आपने फॉर्म ही अपना जीरो रखा हुआ है, ठीक है, तो अचानक प्रॉपर्टी सेल करोगे और उसके बाद पैसे आएंगे तो फिर क्या उसको जस्टिफाई करोगे? कर ही नहीं सकते, आपकी चीज़ें सारी बैलेंस नहीं होंगी। तो सर ये सारा मामला था, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।